जी हाँ, नमस्कार। विद्यार्थियों को बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन बुनियाद कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गुणवत्ता शिक्षा विकसित भारत योजना के सपने की नींव है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार की मिशन बुनियाद डिजिटल लर्निंग टूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। मिशन बुनियाद के तहत सरकार ने अब तक लैब्स को सक्रिय किया है। ये पहल विद्यार्थियों की पढ़ाई को आसान व रोचक बना रही है तथा पास दर में भी सुधार हुआ है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने में भी अच्छा प्रयास हो रहा है। जानकारी अनुसार आईसीटी लैब में मिशन बुनियाद उपयोग के बाद विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सकारात्मक सुधार हुआ है। विद्यार्थी अब आत्मविश्वास से विषयों की पढ़ाई करने के साथ साथ टेक्निकल फ्रेंडली भी हो रहे हैं। इस पहल से विद्यार्थियों में जिज्ञासा को बढ़ावा दिया है और शिक्षकों को भी सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली है। रोलग्राम के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी मिशन बुनियाद डिजिटल लर्निंग के माध्यम से पूर्णमनियों के साथ छात्राएं विषयों के बारे में बहुत कुछ सीख रही है। ऐसे में बेहतर डिजिटल लर्निंग कार्य करने को लेकर रोलग्राम के इस बालिका विद्यालय का डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए भी चयन हुआ है। आइए हम विद्यालय की छात्राओं से ही बातचीत करते हैं कि मिशन बुनियाद डिजिटल लर्निंग उसके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रिजवाना बानो है। जी, आप मिशन अभियान के तहत में क्या विषय सीखा है? मिशन बुनियाद एक पहल सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और जो टीचर हमारी क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और जो डाउट रह जाता है वो हम मिशन बुनियाद में आके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुहाना है। विशेषकर आप इसे मिशन बुनियाद से क्या सीख रहे हैं? हम साइंस और मैथ की क्लास लेते हैं, फिर क्लास में जो टीचर का कुछ समझ में नहीं आता तो हम मिशन बुनियाद के आकर हमारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। बहुत और अच्छा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करिश्मा प्रजापति है। तो मिशन बुनियाद से आप विशेषकर क्या सीख रहे हैं? मिशन बुनियाद से हम साइंस और मैथ की क्लास लेते हैं। इसमें हम जो भी हमारे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं और उस दिन हम स्कूल नहीं जाते तो हम मिशन बुनियाद की क्लास में आके वो चैप्टर समझ लेते हैं और हमारे चित्रों के माध्यम से पढ़ाते तो कोई डाउट भी नहीं रहता। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? पूर्वी सरगना। मिशन बुनियाद के बारे में आपका क्या कहना है? मिशन बुनियाद में हमें बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाया जाता है। इसमें चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है, इससे हमें जल्दी से समझ में आ जाता है और क्लास में टीचर समझाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो हम यहाँ आके वो सारा डाउट क्लियर कर देते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। मिशन बुनियाद से विशेषकर आपको क्या फ़ायदा मिला, ये क्या बातें सीख रहे हैं आप? मिशन बुनियाद एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से कई छात्र छात्राओं को इससे फ़ायदा हो सकता है। कोई अगर बाहर जाकर नहीं पढ़ सकता तो इसके माध्यम से वो पढ़ सकता है। इसमें डिजिटल लर्निंग को लेकर आप क्या क्या कहना है? इससे डिजिटल लर्निंग सही से होती है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम वाहिदा है। इस विषय के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने मिशन बुनियाद में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। मैं जब स्कूल में नहीं आती हूँ इसमें मेरा रिवीजन हो जाता है पढ़ाई का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला प्रजापति है। आप इस अभियान के बारे में विशेष क्या कहना चाहेंगे? मैं इस अभियान के बारे में विशेष कहना चाहूँगी, मिशन बुनियाद पहले के टाइम में नहीं था। अब से जब लड़कियां सीख पाती हैं मिशन बुनियाद के बारे में कि मिशन बुनियाद एक बहुत सॉफ्टवेयर है जिससे दो सब्जेक्ट पढ़े जा सकते हैं, साइंस और विज्ञान। उसके अंदर जब टीचर पढ़ाते समय हमें जो समझ में नहीं आता तो वो भी समझ सकते हैं यहाँ पे आके कंप्यूटर के अंदर। और फिर जो अपन के मन से कोई भी चैप्टर हम हमारे मन से पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या विशेष प्रश्नोत्तर भी होते हैं क्या? हाँ, उससे आपको क्या सहूलियत रहती है, क्या फ़ायदा होता है उससे? उससे जब हम जो टेस्ट देते हैं वो उससे हमारी वीकनेस पता चलती है और लेवल पता चलता है। जब हम एक बार सही गलत का आंसर नहीं दे पाते तो हम फिर से वही क्वेश्चन आते हैं, जब हम ठीक कर लेते तो वो लेवल बता देता है। यानी इसके माध्यम से आप IQ चेक कर सकते हैं ना? हाँ। बहुत बढ़िया। आइए हम इस संबंध में बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती दीपमाला जी शर्मा से बातचीत करते हैं। शर्मा जी, आपका हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। मिशन बुनियाद के बारे में आपका क्या कहना है?
मिशन बुनियाद कार्यक्रम है वो एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है, जिसके तहत जो छात्राएं हैं वो खुद कंप्यूटर पर करके अपने हार्ड सब्जेक्ट है साइंस और मैथ्स से उनमें खुद बच्चियां करके सीख रही हैं। इस मिशन बुनियाद की सबसे अच्छी बात ये है कि जो हार्ड सब्जेक्ट है मिशन बुनियाद के तहत इसकी पहले नॉलेज दी जाती है, आपको ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद आपसे उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप उन प्रश्नों का उत्तर सही दे देते हैं तो ही ये प्रोग्राम आगे चलता है, अन्यथा ये प्रोग्राम वही स्टॉप कर दिया जाता है और उसी सब्जेक्ट की वापस आपको नॉलेज दी जाती है। तो ऐसे के बच्चों के जो टिपिकल सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, उनके बच्चों के जो नॉलेज है वो एकदम मजबूत होता है और डीपली वो इसमें नॉलेज प्राप्त करते हैं। मैं मिशन बुनियाद के बारे में आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारी जो स्कूल है श्रीमती रुक्मा देवी नानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रोड, इसका नागौर जिले में मिशन बुनियाद पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा रही है। उसमें हमारे स्कूल का चयन हुआ है और वो चयन इस कारण से हुआ है कि हमने अपने जो मिशन बुनियाद प्रोग्राम है वो हर दिन बच्चियों को जितना घंटे इसमें नॉर्म से दिखाना चाहिए उतने घंटे हमने उन बच्चों को ये कार्यक्रम दिखाया है और सभी बच्चों ने स्वतः ही ये कंप्यूटर चालू करना बंद करना सीखा है और बच्चियाँ स्वयं अपने आप ही जब उनका जो टाइम टेबल बना रखा है उस अकॉर्डिंग आती है कंप्यूटर लैब में और अपने आप ही बच्चियाँ चलाती है और अपने आप ही करके सीख रही है। तो ये जो मेरी स्कूल की बच्चियों की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि बच्चियाँ इसमें रुचि ले रही है। हमारे सब्जेक्ट टीचर है वो भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मिशन बुनियाद अगर हम पूरी रुचि से इसको सीखें और करें तो ये एक भविष्य के अंदर जो हमारे जो कठिन सब्जेक्ट हैं उनमें बच्चों को कभी समस्या नहीं आएगी। और मैं जो एक पिरामिड फाउंडेशन है उनसे ये चाहूँगी कि केवल इन्होंने अभी 2 सब्जेक्ट में चला रखा है, तो अगर भविष्य में ये सभी सब्जेक्ट पर अगर मिशन बुनियाद प्रोग्राम चला दिया जाए तो जो सारे सब्जेक्ट हैं उनमें बच्चों की जो ज्ञान है वो और गहरा हो जाएगा और बच्चे जो डिजिटल लर्निंग में है वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्तमान युग है वो डिजिटल लर्निंग का ही है। डिजिटल जो कंप्यूटर युग है 5G युग है, तो इसमें जब तक बच्चों को कंप्यूटर नॉलेज नहीं होगी तो बच्चा है वो पिछड़ जाएगा। इसलिए बच्चों को कंप्यूटर ज्ञान होना भी ज़रूरी है।